राधे राधे। प्रयास से परिवर्तन की सीरीज में आज हम आ पहुंचे हैं जगन्नाथपुरी मथुरा फूलबती टेलरिंग हाउस, लेडीज ब्लाउज एंड ड्रेस स्पेशलिस्ट। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जिन्होंने आराम का रास्ता न चुन के समस्याओं को मात दी, संघर्ष किया और आज 82 साल की उम्र में भी उनका हौसला कम नहीं है। आज भी वो उतनी ही एक्टिव हैं, उतनी ही मजे से, उतने ही जोश और जुनून के साथ अपने कार्य को करती हैं जितना उन्होंने 50 साल पहले शुरू किया था। राधे राधे दीदी। राधे राधे। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे। आप में बहुत व्यस्त रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका समय चाहिए हमें, और हम चाहते हैं कि आपसे जो भी बातचीत हो उस बातचीत को सुनकर हमारे युवा प्रेरित हों, उन्हें कुछ प्रेरणा मिले और वो भी अपनी जिंदगी की परेशानियों से कभी हार न माने। तो अपने विषय में, अपनी इस यात्रा के विषय में कुछ बताइए। हर आदमी का अपना जीवन है। मेरी छोटी उम्र में शादी हुई। मेरे पति मिर्गी पेशेंट थे। मैं सास ससुर के साए में रहती थी। बाकी तो सभी फैमिली बहुत बड़ी थी, नौक झोंक बनी रहती थी। मेरे मगर मेरे सास और ससुर के बाद जीवन और कठिन हो गया और यातनाएं सहना मुश्किल पड़ गया। तब फिर अपना रास्ता चुनने का मैंने सोचा कि मैं कुछ करूं। क्यों, दो ही विकल्प थे मेरे सामने। या तो मैं किसी के आश्रित हो जाऊं। आश्रित होने वाले आदमी को बहुत संकट सहने पड़ते हैं। या फिर मैं अपना दूसरा रास्ता चुनूं, उसमें मुश्किलें कितनी भी आएंगी मगर स्वाभिमान बना रहेगा। बहुत सुंदर। कुछ ना होते हुए भी, और सब लोग ये जानते थे कि कुछ नहीं कर सकती, पढ़ी लिखी है नहीं और कोई रास्ता नहीं है, क्या करेंगी। इनका ना सही, जो होगा सो ठीक है। मेरे भोलेनाथ ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैंने उनसे याचना करी, हे प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जीवन निर्वाह के लिए रास्ता चाहिए। और मुझे बचपन से ही सिलाई का शौक था, तो मैंने सोचा मैं सिलाई करूंगी। और ऐसे भी मैं अक्सर किया करती थी सभी का। कोई भी मुझसे कराता मैं बड़े प्यार से करती थी, जब मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी। उस समय जब मेरे सामने इतना बड़ा विकल्प खड़ा हुआ तो मैंने सबसे कहा कि अब मुझे ना आप और जगह ना करा के मुझसे कराया करो, मैं सिलाई करूंगी। सबने विश्वास भी नहीं किया, क्योंकि मैं ससुराल और मायके दोनों तरफ से बहुत बड़े घर की बहू थी, मगर दीवालों से पेट नहीं भरता। ये मेरे जीवन की कहानी है। मैं जानती हूँ कि दीवालों से पेट नहीं भरता। पेट अपनी अर्निंग साधन से ही पूरा होता है। मैंने जब से सिलाई का काम किया है, 1 रुपए से जिंदगी की शुरू की है। आज मैं जहाँ हूँ अपने स्तर पर परिपूर्ण हूँ। बहुत सुंदर। और इसमें बहुत मुश्किलें आई, मगर मैं सब सह गई। लोग बाग कुछ कुछ कहते रहे, मगर जैसे जैसे कहते गए वैसे वैसे सिखाते भी रहे। मैं छोटे से स्केल से शुरू किया, आज बड़े स्केल पे काम करते हैं। 8 लड़के काम करते हैं। 50 साल हो गए हैं, पूरी नॉलेज हो गई, पूरा तजुर्बा हो गया और जीवन के सारे संघर्ष पूरे हो गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। और इसी तरह सब हौसला बना के अपना काम करें तो सब कुछ मिलता है। और कोई भी लेडी है, उसको अपना चरित्र, अपना ईमान और सबसे क्षमता चाहिए। बहुत कुछ कर सकती है और लेडीज के अंदर बहुत कट्स होते हैं। वो हर विषय में हर चीज सोच सकती है जितना पुरुष नहीं सोच सकता। मगर अच्छी भावनाएं रखो और सबसे मिलकर चलो, सब कुछ मिलता है। जो अपनी हताश बोलती हैं लेडीज है, वो कुछ नहीं है, उनकी आलस्य की निशानी है। बहुत
कार्य करने वाली महिला, मेहनती महिला कभी खाली नहीं रहती है और किसी के आश्रित नहीं है। मैं ये चाहती हूँ सब लोग अपना समय बहुत सदुपयोग से और सबका भला करते हुए सोच के गुजारें। सबका भगवान साथ देता है। तो वो परिवर्तन केवल आपके जीवन का ही परिवर्तन नहीं होता, बल्कि आप उसके साथ साथ दूसरे लोगों के जीवन में भी परिवर्तन लाते हैं। तो ये जो 3 बहुत बड़े-बड़े हॉल आपके इस घर के अंदर हैं, जिसमें कि आपका ये पूरा सामान, पूरा कपड़ा फैला हुआ है, मशीनें लगी हुई हैं। तो क्या ये शुरू से ही आपने 50 साल पहले इसी जगह से स्टार्ट हाँ, किया था? मैं सिंगल हैंड काम किया है। अच्छा। मेरा कोई हेल्पर नहीं था और आज भी नहीं है। अच्छा। मैं ही आउटिंग करने जाती थी, मैं ही अपना घर देखती थी, मैं ही अपने बीमार पति को देखती थी, मैं ही अपनी समाज को देखती थी और मैं ही काम करती थी। तो मैं अपने ही घर में बैठे बैठे सभी कुछ किया है। तो उसके लिए मेरे घर में सब सामान भरा हुआ है। कपड़े का काम है, जगह बहुत चाहिए और 8 लोग हैं, 8 मशीनें हैं, तो 8 की जगह 11 मशीनें रखनी पड़ती हैं, तो उसके लिए पूरी जगह चाहिए। तो घर क्या है, घर तो अच्छा ही है, सामान से भरे हुए कोई तो घर कहते हैं। बिंदास रहो, किसी चीज को टेंशन में मत लो। टेंशन लोगे वही चीज वहीं से दुखदाई हो जाएगी। आप सिलाई के बारे में तो आप बेजोड़ हैं। आपका ही पहना हुआ बनाया हुआ ये कुर्ता आज मैं पहने हुए हूँ, और मेरा ये लहंगा जो आपने बनाया बहुत खूबसूरत है। आपकी साड़ी काम में आ गई। ये मेरे काम आ गई, बिल्कुल। तो आप तो कोई भी पीस जो हाथ में लेती हैं, बनाती हैं, वो बहुत ही अलग, डिफरेंट हो जाता है, बहुत अलग हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है। 50 साल में क्या सीखा? 50 साल में, सही बात है, आपने क्या सीखा? बिल्कुल, जो सामने है, जो सीखा वो बहुत ही सुंदर सीखा आपने। और ये जो आप बना रही हैं, ये क्या आप कुछ ड्रेस के मैचिंग में बनाती हैं? ये जो पोटली बैग्स बहुत सारे आपने बना रखे हैं, तो ये किस तरह से? ये मार्केट से मंगाए हुए हैं या आपने खुद बनाए हैं? ये तो हर ड्रेस के संग बनते हैं। अच्छा। जो खर्चा करना चाहता है वो बनवाता है, जो नहीं करना, कई लोग मेरे से खरीद कर ले जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो वो अपनी ड्रेस से, जो भी आप वो ड्रेस पहन रहे हैं, उनके साथ यदि उनको लगता है कि तो बनवाते बैग हैं। तो आप अपने अलग अलग डिजाइन हाँ। के ये पोटली बैग आज की तारीख में पोटली बैग को सब बहुत प्यार से इस्तेमाल करते हैं। बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा। गिफ्ट पीस भी है ये। जी जी, कोई किसी को आप गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो बहुत अलग अलग तरह के आपने ये बैग्स बनाए हुए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो आप, जैसे आपने ये एक मेरा लहंगा बनाया, इस प्रकार से आप साड़ियों को रिक्रिएट करती हैं, अलग अलग तरह के लहंगे। वो सब अपने अपने चॉइस से बता जाते हैं, उसी हिसाब से मैं कर देती हूँ। और अब तो ना फोटो दिखा देते हैं या कुछ। हाँ, आपको मोबाइल का जमाना है, मोबाइल में सब अपना अपना चूज करके लाते हैं डिजाइन। अच्छा। वही सेम के सेम फोटो उतार के उनको दे देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। और आज आपसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक आखिरी प्रश्न, आपकी चेहरे पर जो हर समय स्माइल रहती है, उसके पीछे क्या राज है? किसी भी काम को बड़ा मत समझो, किसी भी चीज को गुस्सा या माथा या अपमान लेके नहीं करो, तो आपकी जिंदगी बिंदास है और वही काम आपको बहुत हल्का है। तो आपको स्माइल क्या, हंसने से मन खुश रहेगा। जी जी जी, बिल्कुल। मतलब हर काम को खुश होकर करो तो अंत में खुशी ही मिलेगी। खुशी ही मिलेगी। बिल्कुल। यदि आप खुश होकर काम नहीं करते हैं तो वो काम आपको बोझ लगेगा। हर आदमी अपना अपना जो जिसका करने का काम है हर कोई करता है। एक छोटा बच्चा भी स्कूल जाता है तो उसका पढ़ने का काम है, वो पढ़ के आता है तो अपना कर्म कर रहा है ना। हम भी अगर काम कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, पर उसमें अपमान ना लाए तो थकान नहीं होती है। थकान, बोझ ना समझे, अभिमान न लाए और तो करते चले जाए।
तो कर्म तो हर आदमी को करना ही है। तो बिंदास जिंदगी जियो, मन को हल्का रखो, हाँ, तो शरीर अपने आप फूल से हल्का रहेगा। फूलवती जी की बिल्कुल फूल जैसी जो नसीहत है वो वाकई मानने लायक है। एक बात और बताइए कि आपकी फेवरेट डिश क्या है? आप क्या चीज ज्यादा खाना पसंद करती है? कुछ नहीं, अच्छा, ऐसा सब कुछ नहीं, चाट पकोड़े से दूर बिल्कुल रहती नहीं, है? बिल्कुल नहीं। दाल रोटी सब्जी, कुछ सिंपल घर का बना सिंपल, खाना। सिंपल घर का खाना। और कोई योगा? कोई योगा, योगा घर में बहुत होते हैं। ओ, अपना बर्तन साफ कर लो, अपना खाना बना लो, अपने और सामान को उठाना धरना कर लो, कपड़े कपड़े धोना बहुत बड़ा योगा है। बहुत अच्छी बात। आपके हाथों में दर्द है, कुछ है, दोनों हाथों से उठा के आप कपड़े धो लो, आपका योगा बहुत बड़ा वाला हो गया। जो जो आप कहीं जाएंगे और कोई 1000 रुपए लेगा, कोई 800 रुपए लेगा, कोई 600 रुपए लेगा, वो योगा में उतना फायदा आपको नहीं होगा। और आप लगातार 2 हफ्ते एक एंगल से बैठ के कपड़े धो लो, तो वो योगा से जो नहीं होगा वो आपको यूज से हो जाएगा। वाह वाह, क्या बात है, बिल्कुल। ये मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं हॉस्पिटल या आश्रम या दवा खाने में घूमूं। तो मैं अपने घर में ही एक्सपेरिमेंट करके आज 80 साल की हो गई, जी रही हूँ। मैंने कम से कम डॉक्टरों के नाम जानती हूँ। वाह, ये तो बहुत बड़ी नसीहत है युवा पीढ़ी को कि पहले तो बैठे बैठे चिप्स खा खा के टीवी देखते रहो, और फिर उसके बाद जिम जाओ, और फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाओ। तो इस सब से बचने के लिए आपने जो नसीहत दी है वो ये कि अपने घर का काम अपने हाथों से करो। एक लेडी अपने पति, अपने बच्चों को, अपने मेहमान को अपने हाथ से बना के जो चाय पिलाती है, उसका स्वागत ही अलग है। सर्वेंट तो सभी के पिला देते हैं, वो तो बाजार में भी पी ले, मगर तुमने जो बना के पिलाई उसकी बात ही अलग है। आपका सम्मान है, उसका सम्मान है। बहुत अच्छा। तो मैं चाहूंगी कि आपके पास आकर एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होगा यदि मैं आपके पास आकर एक फोटो खिंचवाती हूँ मेरी फूलवती बुआ जी के पास। मेरी बहन जियो हजारों साल। राधे राधे। आपकी ख्याति बहुत हो, बहुत हो, बहुत हो। आप बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। राधे राधे।